आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की और बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद इन दोनों कंपनीज़ के आगे का ओवरव्यू चेकआउट करेंगे। आज है 5 जनवरी 2025। तो अब आगे की क्या हालात रहने वाले हैं इन दोनों कंपनीज़ में, कौन-सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने मार्केट खोला हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट आज सुबह से ही रेड में शुरू हुआ है। अगर सेंसेक्स का माहौल देखें तो सेंसेक्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 85,657 के आसपास आपको सेंसेक्स गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 104 पॉइंट आज सेंसेक्स नीचे गिर गया है। जो अर्लियर गेन होता है वो फिलहाल अभी सेंसेक्स में ख़त्म हो गया है। सेम केस निफ्टी 50 में है। निफ्टी 50 में भी अर्लियर गेन खत्म हो चुका है। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। विक्स अभी 6% ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव सिग्नल की वजह से मार्केट ने शुरुआत में थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जो आईटीसी स्टॉक्स हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो एचसीएल टेक हो, लगभग 1.2% नीचे की तरफ गिर रही हैं। यहाँ आप इधर देख सकते हैं, मैंने निफ्टी आईटी खोला हुआ है। इसमें एक कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लगभग 3% नीचे अभी गिर चुकी है। बाकी एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें एक नेगेटिव बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक हो, एनर्जी कंपनीज हो, जैसे ओएनजीसी कंपनी हो गया, कोल इंडिया हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इनमें थोड़ी रेसिलेंस हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल आज इंडियन स्टॉक मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वीक होते हुए नजर आ रहे हैं और सेंटीमेंट को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है वो टबैको, एफएमसीजी यानी कि आईटीसी है। आईटीसी आप अगर देखेंगे तो लगभग 9% नीचे गिर गया है। अभी तक पूरे एक महीने में ये डाउनफॉल 13 से 14% है और वहीं जो गॉड फेरी फिलिप्स है वो भी लगभग 18 से 20% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये बाउंस बैक होंगे दोनों कंपनीज या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे जरूरी, अगर बाउंस बैक होंगी यानी फिर से कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो उसके इम्पोर्टेंट सिग्नल क्या हैं, ताकि आप पहले से ही डिसाइड कर पाएं कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पर ये दोनों कंपनी, चाहे वो गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड हो या फिर आईटीसी हो, दोनों में अभी भी काफी हाई बिकवाली चल रही है। ब्रोकर डाउनग्रेड की वजह से ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी क्वार्टर 3 की जो अर्निंग्स हैं वो कंपनीज की आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, बीओबी, पीएनबी, ओएनजीसी जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्टेबल रहता हुआ नजर आएगा। वहीं जो आईडीबी है उसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। जो 107 का रेजिस्टेंस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इससे हमें मार्केट का ओवरव्यू पता चल जाएगा। उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। मैंने इधर आईडीबी खोला हुआ है। आईडीबी ने जो रेजिस्टेंस था 107 का वो टूट गया है। अब ये जो टारगेट है 130 या 135 तक बन सकता है। वहीं सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल है वो फिलहाल अभी निफ्टी आईटी के अंदर है। लगभग 2% 3% के आसपास निफ्टी आईटी गिरता हुआ नजर आ रहा है। मेटल, पावर और ऑटो थोड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। अपकमिंग रिजल्ट से पूरी पिक्चर क्लियर होगी मार्केट में। अपकमिंग रिजल्ट जैसे डीमार्ट का आने वाला है, एसबीआई बैंक का आएगा, तो इनके क्वार्टर 3 के नंबर से मार्केट में एक डायरेक्शन फिक्स हो सकती है। वहीं जो रेट कट रूमर्स फैल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देना है। रिपब्लिक डे जो आने वाला है 26 जनवरी, इस पर भी हमें कुछ बेहतरीन अपडेट देखने को मिल सकती है, जिससे मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ सकती है। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने 544 करोड़ की खरीदारी की है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट किस तरह से स्टेबल होती है, क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट हैं वो किस तरह से मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फिलहाल अभी मार्केट थोड़ी मिक्स्ड पोजीशन में हमें देखने को मिल रही है। नाउ अब आ जाते हैं अपनी दोनों इन कंपनीज के ऊपर, जिसमें पहली कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो है गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। दूसरी है गाइस आईटीसी लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज को लेकर एक बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप चेक करेंगे तो 5 जनवरी 2025 लगभग 9:30 बजे का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है, सरकार ने जो सिगरेट है इसके ऊपर जो टैक्स है बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। इसीलिए आईटीसी का जो स्टॉक है पिछले 2 दिनों से तेजी से टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो ब्रोकरेज हाउस हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी टारगेट को कट किया है। गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर एक्सेस ड्यूटी को एक्स्ट्रा लगाने की बात की है। साथ ही जो ये जीएसटी है 28% चलता था पहले, अब ये बढ़ाकर 40% कर दिया है। और जो एनालिस्ट हैं इनके एस्टीमेट के हिसाब से टोटल टैक्स बर्डन सिगरेट के ऊपर लगभग 40 से 50% तक बढ़ सकता है, जो लास्ट 20 साल में सबसे बड़ा जंप होगा।
वहीं बड़े ब्रोकरेज जैसे मोतीलाल ओसवाल ने आईटीसी को बाय की रेटिंग दी है। साथ में आईटीसी को लेकर वो न्यूट्रल भी है। वहीं आईटीसी को लेकर वो 400 का टारगेट भी दे रहे हैं। अब ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि आईटीसी के ऊपर इतना बड़ा टैक्स बर्डन पड़ा है, फिर भी मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को बाय की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 400 का रख रहे हैं। ऐसा इसलिए मतलब कि मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से आईटीसी को मार्जिन बचाने के लिए पोर्टफोलियो लेवल पर कम से कम 25% का हाइक करना पड़ेगा। वहीं आईटीसी को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज नोमुरा ने भी बियरिश सिग्नल दिया है। पहले नोमुरा इसको बाय की रेटिंग दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके अपने प्राइस टारगेट को रिड्यूस करके, पहले उनका प्राइस टारगेट इस कंपनी को लेकर 540 था, अब वो 340 पे आ गया है। और नोमुरा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 40% से भी ज़्यादा टैक्स हाइक आईटीसी को 30% से ज़्यादा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये 40% का टैक्स रिकवर हो सकता है, जिससे कंपनी का जो फाइनल ईयर 2027 का वॉल्यूम है और जो इबीटा है लगभग 15% तक गिर सकता है। इतना बड़ा टैक्स हाइक लीगल सिगरेट को महंगा कर देगा, जिससे जो स्मोकर हैं वो डाउन ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि छोटे या चीप प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे ओवरऑल जो लीगल वॉल्यूम है वो भी प्रेशर में आ सकता है। और इससे आईटीसी है, गॉडफेरी फिलिप्स है, ऐसी कंपनीज के मार्जिन कंप्रेस होंगे, क्योंकि आईटीसी की तरह ही गॉडफेरी फिलिप्स है, इसका हालात भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आईटीसी की तरह गॉडफेरी फिलिप्स को भी मार्केट ने ब्रूटली तरीके से पनिश किया है। गवर्नमेंट ने जो नए एक्सिस ड्यूटी प्लस 40% जीएसटी स्ट्रक्चर लगाया है वो सारे सिगरेट मैन्युफैक्चर पर लगता है, इसमें गॉड फेरी फ्लिप भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर ये दोनों कंपनीज, चाहे वो आईटीसी हो, गॉड फेरी फ्लिप हो, अपने प्रोडक्ट प्राइस को अग्रेसिवली बढ़ाने वाली है। अगर वॉल्यूम शॉर्ट होता है तो मीडियम टर्म में ये और ज़्यादा गिरती हुई नजर आएंगी, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्क्यूज होने वाले हैं। और यहाँ पर अब समझने वाली बात यह कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब ये है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं और उससे नीचे, उस सपोर्ट पॉइंट से नीचे आईटीसी को नहीं ले जाने देंगे। यानी कि आईटीसी एक प्राइस पॉइंट के बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो आईटीसी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 345 से लेकर 348 के अराउंड रहने वाला है, क्योंकि 345 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइस है जो कि 52 वीक के लो पर है और इस प्राइस पॉइंट पे ये कंपनी अच्छा सपोर्ट दिखा सकती है। दूसरा, गॉडफेरी फिलिप्स की बात करें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 2058 है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 2100 इसका सपोर्ट लेवल है। तो अभी ये कंपनी 2275 पे आपको देखने को मिल रही है। तो लगभग 100 रुपये और नीचे गिरने के बाद, या हम बोले 150 175 रुपये और नीचे गिरने के बाद इस कंपनी में हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा और उस सपोर्ट लेवल के बाद ये कंपनी फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये चीज़ें निकाली जाती हैं। बट ये जो टेक्निकल सपोर्ट है रियल फंडामेंटल्स को बदल नहीं सकते। यानी सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स हाइक लगा है ये एक फंडामेंटल हेडविंग है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम और मार्जिन गिरने से अर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और इन दोनों कंपनीज पे या जितनी भी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनके मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आएंगे, वॉल्यूम कम देखने को मिलेंगे, जिससे ओवरऑल क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनका परफॉर्मेंस कम होगा। और अगर ये जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनको भी ये कंपनी ब्रेक कर जाती हैं तो हमें एक और बड़ा डाउनफॉल इन दोनों कंपनीज में देखने को मिलने वाला है। बाकी देखते हैं कि और क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है इन दोनों कंपनीज को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन एक बात काफ़ी तय है कि इन दोनों कंपनीज में जो बड़े ब्रोकरेज हैं जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मनी इन कंपनीज में लगाई हुई है वो ज़रूर इन कंपनीज को कुछ टाइम के लिए बाउंस बैक कराएंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे। अपना जो रियल कैपिटल है उसको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो उसका इंतज़ार आपको करना है। और ये कब होगा, किस तरह से होगा, इसकी अपडेट अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।